राजनीतिक अटकलों के बीच एनडीए अपने काम में लगा हुआ है और 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के और अपने साथी दलों को खुश रख करके उन्हें संतुष्ट करने की कवायद में लग गया है। आपको बता दें कि खास करके बिहार सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का कारण है और बिहार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है तो टारगेट पर भी है, क्योंकि बिहार से ही इस बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लहर उठी है। इस लहर को नीतीश कुमार ने जन्म दिया है और कहीं ना कहीं जब 2022 में नीतीश कुमार अलग हुए उसके बाद से कई ऐसी चीज़ें हैं जो बदली हैं। आपको पता है कि जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए तो लगातार नीतीश कुमार के कई करीबियों ने उनका साथ छोड़ा, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कई ऐसी बातों का खुलासा करते हुए महागठबंधन और ख़ास करके नीतीश कुमार की जदयू छोड़ा था, जिसे 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी समझ करके अपनी पार्टी का विलय कर लिया था। आरएलएसपी का विलय करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से अब जदयू के हो गए थे, लेकिन ये उन्हें रास नहीं आया। उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी और इससे पहले उन्होंने नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे थे। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार अकेले में बात क्यों नहीं करते हैं और कार्यकर्ताओं की बातें क्यों नहीं सुनते हैं। इसके साथ साथ पार्टी के मर्ज होने की भी बात कही गई थी कि आरजेडी जेडीयू का मर्ज होने वाला है, तो वहीं ये भी बात उन्हें नागवार गुजरी थी कि नीतीश कुमार आखिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और आने वाला भविष्य क्यों बता रहे हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड में एक से एक नेता भरे पड़े हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार और कुशवाहा के बीच में एक बार फिर से दूरियां बढ़ गईं और अंततः उपेंद्र कुशवाहा ने एमएलसी के पद के साथ साथ अपना त्यागपत्र भी पार्टी से दे दिया और प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर होकर के उन्होंने अपनी पार्टी प्रारंभ कर दी। आरएलजेडी के नाम से उनकी पार्टी रजिस्टर्ड भी हो गई और इसके साथ साथ उन्होंने एनडीए में प्रवेश भी कर दिया। एनडीए में प्रवेश के बाद ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अब नरेंद्र मोदी के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे और 2025 में संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। एक बार फिर से जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय और माधव आनंद, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, वो तीनों बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और डिनर पर इन तीनों नेताओं ने आपस में बातचीत करके सब कुछ फाइनल कर लिया है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इस बातों का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इस फोटो को पोस्ट करते हुए, आप समझ सकते हैं, हम बार बार कहते हैं कि तस्वीरें और नेताओं के बयान संकेत देते हैं और ये संकेत साफ नज़र आ रहा है कि नित्यानंद राय, जो कि बिहार के लिए भले ही वो किसी पद पर नहीं हो, प्रभारी नहीं हो या कुछ भी नहीं हो, लेकिन फैसलों का अधिकार नित्यानंद राय को है। उनका कद कितना बड़ा है यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरे दिल्ली आवास पर कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आगमन हुआ, साथ में रात्रि भोज भी किया गया। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बच जाता है। जिस तरह से एक खुशनुमा माहौल में तीनों बातचीत कर रहे हैं वो देख करके साफ लग रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है और कौन कौन सी सीट पर अब आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी आरएलजेडी, ये भी लगता है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। कुशवाहा के दिल्ली आवास पर सब कुछ फाइनल होने की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। नित्यानंद राय ने वो लिस्ट भी सौंप दिया है और हामी भी भर दी है कि किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब इसका जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन तीनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई और क्या फाइनल हुआ। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी खोजी नज़र बिहार और देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पे है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।